बात करने के लिए बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया हैं। तनुज जी, आज आपने प्रेस वार्ता करी है, प्रमुख बिंदु क्या रहे उसके? देखिए, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, जनजाति के लोगों के ऊपर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अत्याचार बढ़ रहे हैं, घटनाएं बढ़ रही हैं, दुष्कर्म बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत चिंता का विषय है और एक बहुत गंभीर विषय है जिसको सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था। लेकिन लगातार सरकार इसको नकार रही है, झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज़्यादा हादसे उत्तर प्रदेश में होते हैं अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ। वायलेंस सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ यहीं उत्तर प्रदेश में होता है। 2024 में जो रिपोर्ट आनी थी उसको दबा दिया गया अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, और उनकी मानसिकता कुछ इस तरह की है कि वो कभी भी नहीं चाहती कि अनुसूचित जाति के लोग या पिछड़े वर्ग के लोग ऊपर बढ़ें, कामयाब हों, शिक्षित हों, नौकरी पाएं और समाज पूरा ऊपर बढ़े। और कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमेशा पूरे वंचित वर्ग के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है और सामाजिक न्याय की दिशा में हमेशा काम करती रहेगी। अभी हाल ही में एक विषय आया, बसपा के अंदर अंदरूनी कलह दिखी, आकाश आनंद को सारे पदों से भी मुक्त कर दिया गया। क्या भविष्य उनका आप देखते हैं? इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या भविष्य में कांग्रेस की तरफ अगर उनका आने का रुख होता है तो क्या स्थिति रहे? नहीं, बिल्कुल स्वागत करते हैं हम उनका। देखिए, एक युवा और अच्छी सोच रखने वाले एक नेता नए निकल करके आ रहे थे और उनको एक तरह से फुटबॉल बना करके रख दिया गया है बहुजन समाज पार्टी ने। देखिए, उन्होंने जब समाज की जब आवाज़ उठाई तो उनको दबा दिया गया, उनको फिर दोबारा जिम्मेदारी दी, उसके बाद कोई भी आरोप लगा करके उनको दोबारा हटा दिया गया। तो ये एक तरह से समाज की आवाज़ को दबाने का काम है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जो काशीराम जी का मिशन था उसको भूल चुकी है, समाज की आवाज़ के उठाने वाले को ही दबाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है और हम लोग स्वागत करते हैं। अगर वो आना चाहें तो कांग्रेस पार्टी में आए, खुले हाथों से उनका स्वागत। मथुरा में संतों ने कहा है कि ब्रज की होली में मुसलमानों का प्रवेश रोका जाए, उन्हें ना आने दिया जाए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो भारत देश जो है ये गंगा जमुनी तहजीब को मानता है। मैं स्वयं बाराबंकी से आता हूँ, वहाँ पे भी देवा शरीफ में सबसे बड़ी होली मनाई जाती है। हिंदू मुस्लिम साथ मिल करके होली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि इस देश को धर्म के आधार पर ना बांटा जाए। यहाँ पे सब लोग भाईचारे से रहते हैं, सब लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। होली पे हमें बधाई देने मुसलमान भाई आते हैं और ईद पे हम बधाई देने मुसलमान भाइयों के घर जाते हैं। तो ये इस तरह का बांटने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी के राज में हो सकता है। बाकी हम लोग तो ये उम्मीद करते हैं कि समाज जो है भाईचारे को कायम रखेगा और यही हमारे निवेदन है सबसे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी आशीष रघुवंशी के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।